नमस्कार, मैं रविश कुमार। जेएनयू के एबीवीपी छात्र संघ के 3 सदस्यों ने अपने संगठन से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से ज़्यादा इन छात्रों ने जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है इस मौके पर कि उन्होंने एबीवीपी से इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है कि 4 दिन के बाद वे फिर से एबीवीपी में चले जाएं, लेकिन जो उन्होंने अपने पत्र में कहा है मैं वो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब भी ऐसा कोई वक्त आए, लोग छात्र अपने अपने संगठनों से इसी तरह से असहमति प्रदान करें और जगह ना मिले तो उसे छोड़ दें। तो मैं वो पत्र का एक हिस्सा पढ़ता हूं, वो जो लिख रहे हैं कि जेएनयू में जो हो रहा है और मनुस्मृति और रोहित वेमुला के मामले में पार्टी से लंबे मतभेद के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। कैंपस में राष्ट्र विरोधी बातें हुई जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दिल को दुखाने वाला है। जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से एनडीए सरकार पूरे मामले में कदम उठा रही है, प्रोफेसरों का दमन कर रही है, मीडिया और कन्हैया कुमार पर अदालत के भीतर वकील हमला कर रहे हैं, यह सब ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि जांच और पूछताछ करने और किसी विचारधारा को कुचलने में अंतर है। पूरे लेफ्ट को राष्ट्र विरोधी कहना भी गलत है। हम ऐसी सरकार के भोंपू बनकर नहीं रह सकते जिसने छात्रों का दमन शुरू कर दिया। ओपी शर्मा जैसे विधायक, सरकार जिसने दक्षिणपंथी फांसीवादी ताकतों की हरकतों को उचित ठहराया है, चाहे वो पटियाला कोर्ट का मामला हो या जेएनयू नॉर्थ गेट पर जो हुआ उसका मामला। हम हर दिन देखते हैं कि कई लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ फ्रंट गेट पर जमा होते हैं और छात्रों को मारते हैं। यह गुंडागर्दी है, राष्ट्रवाद नहीं है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते। राष्ट्रवाद और गुंडागर्दी में बहुत अंतर है। आज हम सबको जेएनयू को बचाने के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। जिसने हमें पहचान दी, हमें पार्टी लाइन छोड़कर इस संस्था की प्रतिष्ठा के लिए आगे आने की ज़रूरत है। 80% छात्र किसी राजनीतिक संगठन के नहीं हैं, इसलिए जेएनयू संस्कृति को बचाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। वंदे मातरम, जय भीम, जय भारत। बहुत दिलचस्प चिट्ठी है ये, और इसमें जय भीम, जय भारत और वंदे मातरम लिखा हुआ है। एक प्रोपेगेंडा चला कि ये तीनों छात्र इतिहास के हैं और इतिहास विभाग के प्रोफेसरों ने इन पर दबाव डाला कि इनकी पीएचडी नहीं होगी अगर ये एबीवीपी नहीं छोड़ेंगे। ये कितनी फूहड़ बात है। अगर इतिहास विभाग के प्रोफेसरों के दबाव से एबीवीपी की सदस्यता तय होती है तब तो विचित्र बात है। एबीवीपी इतने समय से जेएनयू में काम कर रही है और अभी उसने एक पद भी जीता है, तो हमें ये देखना चाहिए। सच्चाई ये है कि इन 3 में से 2 अर्थशास्त्र के छात्र हैं पहले वर्ष के, 1 इतिहास के छात्र हैं और 3 में से 1 ओबीसी है और 2 छात्र दलित हैं। तो जय भीम जो लिखा है वो उसका एक तरह से सिंबल है। इन्होंने मनुस्मृति का जिक्र किया है। इनमें से एक लड़के ने एबीवीपी के भीतर ये मांग की थी कि मनुस्मृति को जलाया जाए क्योंकि ये औरतों के खिलाफ है और एक तरह से एक जातिवादी सत्ता की बात करता है, इसलिए उसकी मनुस्मृति की कॉपी जलानी चाहिए, उसकी इजाज़त नहीं मिली। तो इन सब बातों के विरोध में इन्होंने अपना छोड़ा है। एक दूसरा पहलू ये है कि जेएनयू के नाम पे जिस तरह से गली गली में दुष्प्रचार हुआ है, बदनाम किया गया है और उसके छात्रों को मारा जा रहा है, घरों से निकालने की भी बात हो रही है, ये दुखद बात है। विरोध हो सकता है। जिस मुनीरका के लोगों ने सालों जेएनयू के लोगों को अपने घर दिए और उन्हें देखा है, अचानक इस कुप्रचार की आंधी में वो कैसे बह गए और जेएनयू के लोग उन्हें राष्ट्रवादी या राष्ट्र विरोधी, माफ कीजिएगा, राष्ट्र विरोधी नजर आने लगे, ये दुखद बात है। उन्हें अपने विवेक पर सोचना चाहिए। नमस्कार। और ये कैरिकेचर बनाया जाता है कि जेएनयू के हैं तो आप दाढ़ी रखेंगे, झोला रखेंगे, जीन्स पहनेंगे। अव्वल तो कहीं का भी छात्र इस तरह की हुलिया रख सकता है और हमारे प्रधानमंत्री तो इन दिनों खादी के सबसे बड़े प्रचारक हो गए हैं। तो खादी पहनना, दाढ़ी कोई रख ले छात्र, उसके बाल लंबे हो जाए तो वो जेएनयू वाला नहीं होता है। जेएनयू वाला जीन्स भी पहनता है, बाल भी नहीं रखता है। किस बहुतों के बाल नहीं है जेएनयू में, बहुतों की दाढ़ियाँ भी नहीं है। नमस्कार। तो ये सारी बातें हैं। अब हम चलेंगे। अभी तो फिलहाल इस प्रेम सिंह के कैमरे से आप देखेंगे तो पुलिस ही ज़्यादा नज़र आ रही है और शायद आगे के हिस्से में बैनर, पोस्टर वगैरह वगैरह हैं। हम चलते हैं आपके साथ प्राइम टाइम में, आज आपको ये यात्रा कराते हैं।
लड़के आए इलाहाबाद? सर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं यहाँ फर्जीगढ़, दिल्ली में या जेएनयू के आसपास? नहीं सर, फर्जीगढ़ के आसपास। मुखर्जी नगर के आसपास। क्यों आपको लगता है कि यहाँ आना ज़रूरी है यूपीएससी की तैयारी छोड़ के? ये भी काम दमन किया जा रहा है, हाँ, सोचते हैं। और कितना स्टूडेंट होगा ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? आप लोग अकेले आए हैं क्या? नहीं, हम लोग करीब 10 लोग हैं, अंदर 10-15 लोग हैं, तो सब लोग लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं सर, हम सक्रिय लोग हैं? केवल ओनली स्टूडेंट्स हैं, किसी केवल संगठन स्टूडेंट, से नहीं है। किसी संगठन से नहीं है। पर ये जो सवाल उठ रहे हैं, दो तरह के सवाल उठ रहे हैं, एक तो जो वहाँ कहा गया है और एक जो उसके बाद की बात है। जो पहले कहा गया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए सर, ऐसा है कि हम लोग रेगुलर देख रहे हैं, शुरू से जो मामला जेएनयू का उठा है, उसे हम लोग देख रहे हैं एकदम, मतलब कि जो देशभक्ति के नाम पर इसको एकदम सप्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। और जो हमारी विचारधारा है, परंपरा रीति रिवाज को लेकर काफ़ी दबाने की कोशिश हो रही है सर। एक बात बताइए कि आप डीयू में पढ़ती हैं, जेएनयू में पढ़ती हैं, क्या अंतर हो जाता है इनके जेएनयू में पढ़ने से और आपके डीयू में पढ़ने से? जो एक तरह का कैरिकेचर किया जा रहा है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। इंस्टीट्यूशन में अंतर हो और तो कोई अंतर इनके नहीं तो जो कपड़े हैं तो वही सब सारे बाजार में मिलते हैं जो आपके कपड़े हैं। जी। अभी घर में जब तुम बता रही हो तो घर वाले क्या फ़ोन करके बोल रहे हैं? साफ साफ बताओ जरा सा। सारा प्रॉब्लम तो घर में होता है, उधर का ही ज़्यादा बात करना चाहिए। हाँ, घर वाले तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि आप मतलब कहते हैं कि अपने पढ़ाई मतलब रखो। हाँ, और अभी वो ये सारा विवाद सुन रहे हैं तो क्या बोलते हैं फ़ोन पे? नहीं, वो तो ये है कि नहीं, मतलब साथ में तो है कि गलत हो रहा है, फिर भी संभल के रहो बाहर। मतलब हाँ, मतलब सहानुभूति है लेकिन जाओ मत, अपना फिजिकल प्रेजेंस मत। लाठी चार्ज हो जाएगा इसलिए। हाँ, इसीलिए तो पुलिस देशद्रोह में फंसा देंगे। हाँ, हमारे पिताजी आज फोन करके बोले सुबह हाँ। कि जाना मत कहीं, नहीं तो देशद्रोह में फंसा देंगे। हमने कहा तो अब तो अपने देश की ही बात है, देश ही नहीं रहेगा तो द्रोह कहाँ से होगा? जब देश ही नहीं रहेगा, बचे कहाँ से फ़ोन किया आपके पिताजी? वो बलरामपुर में संस्कृत पढ़ाते हैं, बलरामपुर जिला यूपी में है। तो उनको उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में, जेएनयू के बारे यही में? कहना है कि जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद मुर्दाबाद बोलेगा, हाँ, उसे ब्राह्मणवादी लोग देशद्रोह में फंसा देंगे। ये इस देश की सनातन परंपरा रही है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं विरोध करना चाहिए, लेकिन अब पिता है तो वो डरते हैं ना इस हाँ, सिस्टम वो को बेटे देखकर। के लिए डरते हैं, बेटे के लिए लेकिन डरते हैं। बेटा तो अपना कर्तव्य निभाएगा। बस संस्कृत पढ़ाते हैं। वो संस्कृत पढ़ाते हैं, उन्हें 17 साल डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं दी गई कि वो कुर्मी थे, ये बोल के, जबकि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। डॉक्टर अवधेश प्रताप नाम है उनका, गोल्ड मेडलिस्ट थे संस्कृत में। गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। तब थे जब अवध यूनिवर्सिटी में 78 कॉलेज थे, तब गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी। उन्हें तमाम यूनिवर्सिटी में बोल के भगाया गया कि आप कुर्मी हैं, आप संस्कृत कैसे पढ़ा लेंगे? तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए वो डरते हैं कि जब मैं 17 साल झेल सकता हूँ और क्लर्क की नौकरी कर सकता हूँ गोल्ड मेडलिस्ट होके, तो तुम किसी तरीके से जेएनयू पहुँच गए हो तो कहीं ब्राह्मणवादी लोग तुम्हें खा ना जाए। ये उनके वर्ड थे आज सुबह। नेशनलिज्म इज लाइक चीप अल्कोहल। हाँ, पढ़िए आगे। फर्स्ट इट मेक्स यू ड्रंक, देन इट मेक्स यू ब्लाइंड, देन इट किल्स यू। राष्ट्रवाद एक सस्ती शराब है, पहले ये आपको नशे में झोंकती है, फिर वो आपको अंधा कर देती है और बाद में मार देती है। दुनिया भर में ये जो झंडा लेके आजकल लोग राष्ट्रवाद करते हैं, इसके समझने के हज़ार तरह से के नज़रिए हैं और इस पे बहस होती है। उसी का ये एक नज़रिया है कि जो लोग जब भी इस तरह से भीड़ की तरह उठें और राष्ट्रवाद की बात करें, इसका मतलब है कि वो शराब का नशा उनमें चढ़ गया है, उनमें वो मज़ा आ रहा है पंकज उदास के गज़ल की तरह से, लोगों को धकियाने में, हाशिए पे लाने में और चिन्हित करने में, निशानदेही करने में। और ये क्या है? आई विल नॉट बाई ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स एंड आई विल नेवर अलाउ पेट्रियोटिज्म टू ट्रायम्फ ओवर ह्यूमनिज्म। ये टैगोर साहब का कथन है कि मानवतावाद के ऊपर वो राष्ट्रवाद को कभी हावी होने नहीं देंगे, इसकी अनुमति, इजाज़त वो कभी भी नहीं देने वाले हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हैं, जेएनयू के नहीं हैं। अच्छा, मैं एक बात, बाहर के जो इस आंदोलन से बाहर के जो लोग हैं वो दो तरीके से सोच रहे हैं। एक तरीका ये है कि वहाँ पे इस तरह का बयान हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ दिया गया, ठीक है, और एक तरीका ये है कि उसको ये सारा बचाने के लिए सब किया जा रहा है, उन लोगों को बचाने के लिए। आपको लगता है ऐसा? नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा। कैसे? आप लोगों ने इसका कवरेज देखा, टेलीविज़न का देखा, क्या प्रॉब्लम लगा आपको और क्या इसमें खूबियाँ लगी? कई चैनल देश के लिए कितना जाग गए हैं।
देखिए ऐसा है कि कोई चीज़ को उछाला जा रहा है, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट है वहाँ पे, एक तरह की बात रखी जा रही है, एक डिसेंट की बात हम कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हुए हम कोई बात कहते हैं तो उसमें सिर्फ स्लोगनरिंग से कोई सिटिशन का चार्ज हम नहीं समझते कि ये बनता है। और ये तो एक तरह का ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा का पूरा जो स्टेट की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जिसमें वो कन्हैया को अरेस्ट करते हैं और अभी उमर खालिद के लिए एक टेररिस्ट की तरह मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं उनको कि ये मास्टरमाइंड है, और तो हम बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप लोग दिल्ली की हैं या आप लोग दिल्ली में बाहर से आकर पढ़ रही हैं? नहीं, हम दिल्ली में ही रह रहे हैं। मैं 15 साल से दिल्ली में हूँ। 15 साल से रहते हो फैमिली के साथ या? जी बिल्कुल। तो घर वालों ने क्या कहा इस पूरे प्रकरण के मामले में? पेरेंट्स डिफर करते हैं मेरे से। पेरेंट्स आपके डिफर करते हैं, वो जाने से के मामले में डिफर करते हैं या जो जेएनयू को लेकर? नहीं, वो अफजल गुरु की बात पे वो हाँ। कहते हैं कि he was a terrorist, हाँ। so you shouldn't defend such a thing. You हाँ। should हाँ। हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। और जो नेशनलिज्म का आइडिया है, हाँ। somewhere it's on a very surface level, जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि इसके अंदर अगर हम भीतर जाके देखें कि जो बीजेपी, जो भी आरएसएस या बीजेपी का जो हिंदुत्व का आइडिया है, उसमें एक्चुअली क्या छुपा हुआ है। दे आर ऑल्सो प्लेइंग these two terms। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये दिलचस्प है कि इस बात को लेकर माँ बाप पिता पुत्री में भी बहस हो रही है, पर कोई कॉमन ग्राउंड पे आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के लिए आप बता कर आए कि आप यहाँ हैं, बता कर नहीं, तब उन्होंने क्या कहा? नहीं, तो उनका कहना है कि आप देखिए, आपको जो भी करना है आपका। यही बेहतरीन बात है कि वो अपनी राय पर कायम है, लेकिन उन्होंने आपको जाने से नहीं रोका। आपके पिताजी ने आने दिया? हाँ, एक हद तक वो वैसे ही हैं, वो डांटते हैं, झपटते हैं, बोलते हैं कि कुछ हो गया, पिट जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ। लेकिन फिर एक हद तक फिर वो जब हम ये बोल देते हैं कि नहीं, ये हमारा फैसला है, हमें जाना है, तब उस बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। एक आम धारणा है कि यहाँ जो भी आया है वो कम्युनिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, तो क्या आप लोग उस तरह से उस विचारधारा में ट्रेंड हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन पार्टियों में, उस विचारधारा की पार्टियों में एक्टिव हैं आप लोग? नहीं, आप एक्टिव हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप सामान्य तरीके से एक स्केप्टिसिज्म की बात है, जब हाँ। आपको नहीं हाँ। पता जो चीज़ हो रही है, आपको हाँ। आपको भी अपने लिए एक पोजीशन अगर लेनी है तो वो कौन सी होगी, उसमें आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा, दोनों तरफ समझना पड़ेगा। जितने पर तरीके कभी आपने सोचा कि आपके तर्कों में ऐसी क्या कमी है कि आप अपने पिताजी को बदल नहीं पाए? अगर इस एंगल से देखा जाए तो क्या उनमें कोई कमी नहीं होगी? एक आर्ग्यूमेंट फॉर द उनके लिए उनका बच्चा हमेशा एक बच्चा रहता है। उनको मेरे माँ बाप को मुझ में हमेशा एक बचपना दिखता है। वो शायद मेरी बात को उतने सीरियसली नहीं ले पाते, और शायद मैं भी उनके सामने जाके एक बच्ची हो जाती हूँ जब मैं अपनी बात नहीं रख पाती। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेम ऑफ माइंड से वो आ रहे हैं। वो अब से ऐसे नहीं हैं, वो बहुत देर से ऐसे ही बहुत हैं। देर से। ये गुलाब क्यों लेकर आए हो भाई? नहीं, हम लोग बैठे थे। वाह, ये यहाँ पर ये तो गुलाब वाटिका है। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं गुलाब? गुलाब क्यों है यहाँ पे? इसका कोई कारण है? किसी को पता नहीं है? सर, इसका कारण ये है कि हम लोग थोड़ा शांति के माहौल से करना चाहते हैं ये तो। अच्छा, इसलिए गुलाब लेकर आए। कहाँ से हैं? अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हैं। अरे वाह। और तो मतलब इसका मतलब DU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जामिया। आप लोग जामिया से हैं? अरे क्या बात है, जामिया से हैं आप? तो 4 विश्वविद्यालय से यहाँ लोग हैं। जामिया। और हैदराबाद से भी आए हैं लोग? नॉट टू श्योर, पोस्टर तो नहीं दिखा है। तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की काफ़ी सक्रियता है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आए हैं। पर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आप घर में रहती हैं, हॉस्टल में रहती हैं? मैं घर में रहती हैं। और यहीं की पैदाइश आपकी? तो आपकी जब माता जी से बात होती है इन सब बातों, बता कर आई होंगी आप, जाहिर है, तो कोई सहमति बन पाई है कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है? उनका नज़रिया क्या है? थोड़ा हम इस पक्ष को थोड़ा आज ज़्यादा टटोल रहे हैं
आप नौजवानों से बात करते हुए। घर पे समझाना पड़ता है। हाँ। तो और मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी मम्मी भी ओपन माइंडेड है। तो आज भी मैं निकल रही थी तो उन्होंने कहा कि जेल जाओगी तो फोन कर देना। ऐसा ही है। हाँ, ये भी अच्छा है। ऐसी मम्मियाँ बहुत कम होती है जो कहती है जेल जाओगी तो फोन कर देना। पर हम अपने दर्शकों को बता देंगे कि दिल्ली में भी ऐसी माँ है जो अपनी बेटियों को भेज के कहती है जेल जाओगी तो फोन कर देना। कमाल है। हम आपकी माँ के लिए ताली बजा देते हैं। पर वो सहमत हैं आपकी बात से। आप जिसके लिए जा रही हैं, जिसके लिए जा रही हैं, उस बात से वो सहमत हैं। और पिताजी? पिताजी इतना सहमत नहीं है। इतना सहमत नहीं है। मैं थोड़ा घरों में पहुंचता हूं तो घरों को जरा टटोल रहा हूं। आपके मम्मी पापा? मैं तो पटना से हूँ। पटना से हैं और यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो मैंने बताया नहीं है। बताया नहीं है आपने? तो वो नहीं कहेंगे लड़की दिल्ली जाके बिगड़ गई? नहीं बिगड़ क्यों गए? वो हम लोग जब दिल्ली आए थे तो पहला ही लाइन सुनते थे कि लड़का दिल्ली जाके बिगड़ गया। तो मैं जब भी अब दिल्ली को देखता हूँ कि यार वो सब तो हो गया, वो बिगड़ने वाली फैक्ट्री नहीं मिली जहाँ जाके बिगड़ते हैं। यही तो असली बिगड़ना है। यही असली अच्छे के लिए अगर आप बिगड़ रहे हैं तो कि कुछ अच्छे, आप कह रहे हैं कुछ अच्छे के लिए बिगड़ना है तो बिगड़ना चाहिए। पर आपने फोन किया होगा तो उन्होंने कहा होगा क्यों जेएनयू वालों के समर्थन? अभी नहीं किया अभी आपने? अच्छा ठीक है, तो मैं आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ऐसे करके दिखा सकता हूँ। हाँ ठीक है, मैं चेहरा दिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं। ये अच्छा। और आप कौन से विषय के विद्यार्थी हैं? एजुकेशन, एमए एजुकेशन। अच्छा। ये भी एक धारणा फैलाई जा रही है कि इसमें सिर्फ इतिहास वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ओह, ये कई तरह का कैरिकेचर चल रहा है जेएनयू के बच्चों का, स्टूडेंट्स का। फिर वो एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट का चल रहा है। इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं आप? वहाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, रामजस कॉलेज से हैं। और आप यहीं दिल्ली के हैं? उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से हैं? केरला से। आप केरला से हैं। तो आपको, आपके पेरेंट्स यहीं रहते हैं या केरला? तो वो आप उनको बता कर आप आई या बता कर आई? तो मैं भी ये अटेंडेंस बना रहा हूँ कि कौन घर में बता कर आया, कौन बता कर नहीं आया। और आप? मुझे तो घर पे बोले कि तुम्हें यहाँ जाना है, मतलब you have to go, must. आपके घर वालों ने बोला आपको जाना है? Pure supporters of this. क्या बात करते हैं? वो आपके घर वाले कहाँ घर लेके बनाए हुए हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा में? केरला में तो सपोर्टर्स ही हो गए। तो केरला में तो, लेकिन उड़ीसा में? आपके परिवार में क्या कोई लेफ्ट की विचारधारा है? पापा जेएनयू से थे तो पापा भी आ रहे हैं आज। तो पापा भी आ रहे हैं? उड़ीसा से आ रहे हैं आज। आने से पहले बेटे को भी भेज दिया? आप मेरा प्रोग्राम देख के चले आए? जी हाँ, आपने कहा आप अगर सहमत नहीं है तो सड़क पर आइए, सोफे पर बैठ करके मत देखिए प्रोग्राम। आपने परसों ही अपने प्रोग्राम में कहा अगर मेरे प्रोग्राम का असर होगा तब तो मैं अपने कार्यक्रम में गाने बजाया करूंगा ताकि लोगों का मनोरंजन हो। पर आपका नाम और आप दिल्ली में क्या करते हैं? मैं भगवत स्वरूप मेरा नाम है जी। और मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में काम करता था, एज प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। सरकारी स्कूल। अच्छा जी जी। तो आप क्या इससे पहले वामपंथी विचारधारा या तरह तरह के? ऐसा कुछ नहीं, कोई जायज बात है तो आना। ये आपको जायज बात है? जायज। कौन सी बात आपको जायज लगी? कि जायज यही लगी कि गुंडागर्दी के थ्रू किसी की बात को आप दबा रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं। ये तरीका नहीं। ये तरीका नहीं। दिल्ली में ही रहती हैं? हिंदू में पढ़ती हूँ। हिंदू कॉलेज में पढ़ती हैं? और मेरी पूरी फैमिली इसमें दे क्रेजी फॉर प्राइम टाइम। 9 बजे प्राइम टाइम और कुछ नहीं घर में चल सकता। ओह, और आपका जो तरीका है तभी मेरी टीआरपी गिर गई है। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ। आपके आई डोंट नो इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग बहुत आपका वो सॉलिड वो और आप व्यूअरशिप है। किस विषय में पढ़ती हैं? मैं सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। पर आपके पेरेंट्स ने आने दिया यहाँ पे? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने बोला मुझे दैट आई शुड गो। बोला कि जाना चाहिए? आपके पेरेंट्स ने कहा यू शुड गो? या आपसे ज्यादा तो वो हकदार हैं। वो खुद क्यों नहीं आए थे? बिकॉज दे आर नॉट इन दिल्ली देन। वो दिल्ली में नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि जाना चाहिए। क्यों बोला उन्होंने? बिकॉज पहली बात तो दे फील कनेक्टेड विद दिस इशू। हाँ। और जिस तरह से इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जेएनयू, जिस तरह से गवर्नमेंट सारे इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी कर्ब कर रही है और एक जो सेफलाइजेशन का माहौल है। हाँ। और जैसे आप कल बोल रहे थे प्राइम टाइम में एक डर है। जिस तरह कल मैंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था उमर खालिद को ही इज अ जेएनयू स्टूडेंट, उसे जिहादी दिखाया जा रहा है। And my father, he called me at the night and he said कि बेटा everything is good, you share your views but don't share this because आपको करना है but you shouldn't be get point out, आपको point out नहीं होना चाहिए। उनको ये डर था कि उमर खालिद का नाम लिखने से आप पॉइंट आउट हो सकती हैं और आपको कोई परेशान कर सकता है। उनका मतलब अभी भी है कि ये जो माहौल आया है, लोग हिम्मत कर रहे हैं बोलने की। हाँ। बट अभी भी काफी लोगों के मन में डर है। वो एक राइडर लगा दे रहे हैं, कैबिनेट लगा दे रहे हैं। नहीं हाँ, और
मैं कहीं ना कहीं इस डर को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। हाँ, ठीक है। But मुझे लगता है कि इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम दैट वी शुड यूनाइट एंड वी शुड स्पीक अप कि वो डर धीरे-धीरे लोगों का खत्म हो। बिल्कुल। एक्सीलेंट। क्या नाम है आपका? मनु साक्षी। मनु साक्षी। सप्तऋषि जेएनयू से हैं आप? जेएनयू में था मैं, हाँ। पीएचडी जमा हो गया। अच्छा। उमर खालिद मेरा जूनियर है। आपका जूनियर है? हाँ, अच्छा। मैंने हिस्ट्री में है, मैं जो हाँ। लेकिन वो एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था, मैं एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करता था। हमारा भी डिफरेंसेस भी था, लेकिन जिस तरीके से उमर खालिद को टारगेट किया जा रहा है, हाँ। उनके पिताजी का मीडिया में ट्रायल हो रहा है कि आप बोलिए कि आपके बेटे के लिए आप शर्मिंदा है कि नहीं। ये भी पूछा गया, ये भी कहा गया कि मैं आप टीवी नहीं देखता इसलिए मुझे और मालूम। जिस तरीके से, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में उमर का नाम 7वें नंबर पे आता है, हाँ, उसमें सिर्फ एक आदमी उमर को टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज, और कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का एजेंट है, जैश ए मोहम्मद के साथ उसका कनेक्शन है। आज न्यूज़पेपर आया है कि 15 यूनिवर्सिटीज में वो इस तरीके का प्रोग्राम करने वाला था। ये बेकार से झूठ है। हम लोग 5-5 साल से हम उमर को देखें, ही इज अ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। हाँ, देयर इज नो पॉइंट इन दिस काइंड ऑफ फिजूल का गैर जिम्मेदाराना बयान। पर उसने बयान दिया है, उसको कह रहे हैं कि वीडियो है उसका जो पाकिस्तान के जिंदाबाद और भारत के टुकड़े हो रहे हैं। एकदम बकवास बात है, उसमें कोई पाकिस्तान के जिंदाबाद में ना है। हाँ, लेकिन कश्मीर को लेके, हाँ, उसके साथ मेरे भी बहस है। कश्मीर को वो लोग मानते हैं कि ऑक्युपाइड टेरिटरी है। हाँ, ये तो अमेरिका भी मानता है, बहुत सारे देश मानते हैं। डिफरेंसेस है ना, आप मिटाइए। वो बीबीसी भी लिखता है उसी तरह से। हाँ, वो तो बीबीसी तो मैंने ब्रिटेन का मैप तो पाकिस्तान जो पोर्शन ऑफ इंडिया का कश्मीर को दिखाता भी नहीं है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया के मैप में दिखाता भी नहीं है, हमारे मैप में दिखाया जाता है। तो हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? सारे राष्ट्रवादियों को ब्रिटेन पर हमला कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन अच्छा, नहीं, हमला नहीं करना चाहिए। मैं हमला विरोधी हूँ। सवाल ये है हाँ। कि एक छात्र वो एक डिफरेंट व्यू रखता है। जिस सेल्फ डिटर्मिनेशन का बात किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब जवाहरलाल नेहरू का एंटी नेशनल बता दीजिए। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का सवाल जब एक्सेशन हो रहा था 1940 में, जवाहरलाल नेहरू ने किया।